नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनू। अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिले। लेकिन बाजार में देखिए आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिले। 8100 का अहम लेवल टूटा और उसके नीचे काफ़ी देर से कहीं ना कहीं बाजार ट्रेड करा। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ हमने देखा गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके उलट देखिए कमोडिटी मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सामान्य तौर पर ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब इक्विटी में बड़ी गिरावट आती है तो कमोडिटी मार्केट में खासतौर पर सोने चांदी में जोरदार तेजी देखने को मिलती है। और सोने में देखिए एमसीएक्स गोल्ड में करीब 500 रुपये से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। करीब 2% की तेजी काफ़ी दिनों के बाद जो है एमसीएक्स गोल्ड में देखने को इस तरह से मिल रही है। चूंकि विदेशी बाजारों में सोने में एक तेजी देखने को मिली है। फेड ने जिस तरह से ब्याज दरें नहीं बढ़ाई है, इक्विटी मार्केट में ग्लोबली देखिए सेल ऑफ देखने को मिला। उसका असर कहीं ना कहीं आज कमोडिटी मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिला है, जहां सोने चांदी में उछाल देखने को मिले। लेकिन अगले आधे घंटे में कौन से शेयर होंगे सेक्टर में, इस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। इस बाजार में गिरावट के इस बाजार में भी तेजी के मौके हैं। कुछ ऐसे शेयर हैं जहां आप खरीदारी करके पैसे कमा सकते हैं। कुछ एक ऐसे स्टॉक सेक्टर्स की बात करेंगे जिसमें कल तक बड़ी तेजी थी। कल वो बाजार के शहंशाह थे, आज फकीर बने हुए हैं। वहां बहुत जोरदार गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग शेयरों में एक इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है। ये खेल क्या है आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे कि कौन से बैंकिंग स्टॉक्स है जिसमें इस तरह का एक अजब गजब खेल देखने को मिला है पूरे बैंकिंग शेयरों में। इसके अलावा कुछ एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करेंगे जिसमें जोरदार तेजी देखने को मिली है लेकिन उस पर चर्चा कम होती है। इस गिरते हुए बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में चमक देखने को मिली है। और खास तौर पर आज कल हमने देखा कि मर्जर को मंजूरी दी गई है एसबीआई के सहयोगी बैंकों के साथ। उस पर मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उसके बाद क्या असर हो सकता है, मैनेजमेंट की क्या योजनाएं हैं, इस पे खासतौर पे मैनेजमेंट की राय सुनेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ करते हैं जिसमें आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, जो गिरावट के गुनहगार स्टॉक्स बने हैं। जिसमें देखिए पहला स्टॉक्स मारुति, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं ये वैसे स्टॉक्स हैं जो ऑटो सेक्टर जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जोरदार गिरावट देखने को मिली। दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करे। इसके अलावा एलएनटी और बीएचईएल कैपिटल गुड्स के दो शेयर देखिए, वहां काफी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक एफएमसी स्टॉक्स देखिए आईटीसी, जिसमें गिरावट देखने को मिली। इन पांचों स्टॉक्स ने बाजार की गिरावट को और बढ़ाया है। आज के जानकार हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। राकेश, मारुति, बजाज ऑटो, एलएनटी, बीएचईएल, आईटीसी, जोरदार गिरावट, इन पांचों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? देखिए बिल्कुल सही आपने फरमाया मनीष कि इन पांचों स्टॉकों में गिरावट देखने को मिल रही है और मारुति की गिरावट तो एकदम सरप्राइजिंग है। कल जिस तरीके से मारुति की क्लोजिंग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मारुति एक रैली दिखाएगा और एज ऑफ नाउ टेक्निकली काफ़ी गड़बड़ हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो सिर्फ एक मात्र स्टॉक इनमें से एलएनटी है जो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि गिरावट को यूज़ करना चाहिए एलएनटी जैसे स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि नीचे में 8000 के अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जैसे ही मार्केट संभलेगा मुझे लगता है एलएनटी शायद इन पांचों स्टॉक में से पहला स्टॉक हो जो कि एक अच्छा रिवर्सल दिखाए। तो एलएनटी को गिरावट पे खरीदना चाहिए। तो मारुति, बजाज ऑटो, एलएनटी, बीएचईएल, आईटीसी में राकेश की जो पसंदीदा शेयर है उनको लगता है एलएनटी गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिले। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सीमेंट के दो स्टॉक्स दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने भी कहीं ना कहीं बाजार के मूड को खराब किया है। बैंकिंग स्टॉक्स देखिए वहां जोरदार गिरावट देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। राकेश, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्या राय होगी आपकी? देखिए मनीष, पहले सीमेंट की बात करें तो एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लग रहा था और कल तक मुझे लगता था कि शायद ये डिफेंसिव्स हैं, मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट ना करें। बट जिस तरीके से आज मार्केट में एक सरप्राइजिंग डाउन मूव आया है और डाउन मूव इस एक्सटेंट का आया है कि नीचे में 8100 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा है, तो सीमेंट्स में टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। किसी के पास पोजीशंस हैं तो होल्ड करना चाहिए। अंबुजा की बात करें तो नीचे में 230 के अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अल्ट्राटेक के अंदर 3200 के अराउंड सपोर्ट है। एसीसी के अराउंड अगर आप देखें तो 1520 एक अच्छा सपोर्ट है। गिरावट में इन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप बैंकिंग की बात करें, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनके टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव थे और कल जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, आज उसी तरीके से कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर क्लोजिंग इसी तरीके से नेगेटिव क्लोजिंग बैंकिंग के अंदर देखने को मिलती है तब शायद ये गिरावट गहराए और कल को भी कंटिन्यू करे। और बट चांसेस मुझे लगते हैं कि निचले स्तरों पर हो सकता है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एक सपोर्ट ले। अगर इसने एक सपोर्ट लिया तो सबसे ज़्यादा जो शॉर्टिंग हम आज के सत्र में देख रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर ही देख रहे हैं। अगर रिवर्सल आएगा तो सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग इन्हीं स्पेस में देखने को मिलेगी। तो कहने
देखें बैंकिंग स्टॉक्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो सबसे तेज देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स में रिवर्सल निगेटिव होता हुआ दिखा है, इस पर हम खासतौर पर चर्चा भी करेंगे। कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स में जिसमें आज उल्टा पुल्टा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए कि बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, बाजार में जो है काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला है कि कल तक जो शहंशाह थे वो फकीर बन गए हैं। शुक्रिया मनीष। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर थे जहां पर ये बात हमेशा रही है कि अच्छे फंडामेंटल हैं, टर्न अराउंड स्टोरी है, नतीजों में सुधार हुआ है और उसके बाद एक तेज़ी देखी गई और एक तरफा तेज़ी देखी गई। रादर शुरुआत करेंगे ऐसे सेक्टर के साथ ही। पहला नाम तो शुगर रहेगा, बट ऑब्वियस है, जहां पर लगातार जोरदार तेज़ी रही और 1,000% तक रिटर्न आए। रेणुका शुगर जोरदार तेज़ी पिछले कई दिनों से दिखा रहा था, 17 रुपये इस तरह पर आ चुका है, 1 रुपये की गिरावट है, करीब 8% नीचे, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। लेकिन रेणुका का जो पेन है रेणुका में वो सबसे कम है बाकी शेयरों के मुकाबले। बलरामपुर चीनी 4.5 रुपये नीचे कामकाज करता है। इनफैक्ट जो दिग्गज कंपनियां बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, धामपुर, रेणुका, इन चारों में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी शुगर कंपनियों को उठाकर देखें, द्वारकेश फॉर एग्जाम्पल करीब 31 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, 10% के आसपास गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा उगाड़ शुगर करीब 10% के लोअर फीस पे शेयर आ चुका है। लगातार इसने अपर फीस दिखाए थे, जोरदार तेजी, अच्छे नतीजे थे, टर्न आउट स्टोरी थी यहाँ पर। अवध शुगर एक और ऐसा शुगर है, 13 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, करीब 10% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये सभी वो शेयर हैं जहाँ पे एक जोरदार तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, लेकिन आज मुनाफा वसूली भी है और साथ साथ जो एक तरफा तेजी की चाल थी वो काफी तक थमते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा दूसरे सेक्टर, आपके पास मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक सेक्टर लेके नहीं आएंगे, 2-3 सेक्टर लेके आएंगे। शुगर स्टॉक से पहले बात करते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग प्ले है। कुछ एक स्टॉक्स देखे जो इंट्राडे 10% के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। पोनी शुगर 10% के लोअर सर्किट पे, उगाड़ शुगर 10% के लोअर सर्किट पे। ये तमाम शुगर स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहे हैं। राकेश, जिस तरह से हमने देखा था कि शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, पोनी शुगर देखिए 10% के लोअर सर्किट पे है, उगाड़ शुगर 10% के लोअर सर्किट पे है, सिम्बावली शुगर देखिए यहाँ जोरदार गिरावट देखने को मिली। क्या शुगर शेयरों में आपको लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए मनीष, जिन स्टॉक्स के स्पेसिफिकली आपने नाम लिए, पोनी शुगर और जो बाकी 2 स्टॉक्स हैं, इनमें तो डेफिनेटली गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बस कुछ स्टॉक जैसे कि द्वारकेश शुगर, डालमिया भारत शुगर, बलरामपुर चीनी अच्छे लगते हैं। बट जिस तरीके से वाइट स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, पहले एक बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ, फिर एक बड़ा डाउन मूव नीचे की तरफ, एंड मनीष हम सब लोग जानते हैं कि जब भी इस तरीके से एक वाइट स्विंग देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक चेंज इन डायरेक्शन दिखाता है। ये कहना तो प्रीमेच्योर है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बट एक चीज बड़ी क्लियरली नजर समझ में आती है कि शुगर स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। अगर मुनाफे पे बैठे हैं तो मुनाफा बुक करके, जैसे आपने अभी बोला, मुनाफा बांध के पोजीशन से बाहर आने में समझदारी होगी। तो कहने के एक बार के मुनाफा वसूली कीजिए। हालांकि राकेश ने 3 स्टॉक्स बताए भी है कि गिरावट पे खरीदारी कीजिए। द्वारकेश शुगर, डालमिया भारत शुगर और बलरामपुर चीनी, 3 तो शुगर स्टॉक्स हैं जो गिरावट पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बाकी में अगर आप हैं तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सुमित, शुगर के अलावा एक सेक्टर और था केमिकल, वहां भी बहुत जोरदार तेजी देखने को थी। आप कौन से सेक्टर लेके आए हैं? चलिए मनीष, आपने कहा कि मैं एक सेक्टर नहीं लाता, चलिए अब मैं केमिकल के साथ एक और सेक्टर आपको बताऊंगा, टेक्सटाइल। लेकिन पहले केमिकल की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने कहा केमिकल शेयरों में आज भी, क्योंकि जो नतीजे आए थे बहुत अच्छे थे, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, शार्प नंबर्स आए थे। लेकिन नंबर्स के बाद कीरी इंडस्ट्रीज एकाएक चाल 199 चलता चलता शेयर 337 तक पहुंचा। आज मुनाफा वसूली है, 21 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। बोदल केमिकल एक अच्छे नंबर यहाँ पर भी पोस्ट हुए थे, यहाँ पर भी करीब 2 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। दिन के निचले स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज कर रहा है, रिसेंटली अच्छा मूव भी देखने को मिला था। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल 9 रुपए नीचे शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है, करीब 170 रुपए के स्तरों पर है। नंबर्स यहां पर भी साउंड आते हुए दिखाई पड़े थे। दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, अगर दीपक फर्टिलाइजर में भी और दीपक नाइट्राइट में भी, दोनों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट के नंबर्स भी काफी खराब थे, नंबर्स भी काफी बेहतर थे, उसके बावजूद एक अच्छी तेजी, और तेजी के बाद अब कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें, देखिए आप दीपक नाइट्राइट में भी बिकवाली है, जिनके निचले स्तरों के आसपास ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात करें तो गुजरात अल्कली, इनफैक्ट अल्कली स्पेस की सभी कंपनियों में एक जोरदार बिकवाली है, 215-16 के स्तरों पर है, 6 रुपए गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। ये भी डे लो के आसपास ही कामकाज करता है। मोरलेस शुगर स्पेस में आप कोई भी कंपनी उठा के देख लें, उनमें भी ज्यादातर सभी शेयरों में बिकवाली है, या फिर अगर बिकवाली नहीं भी है तो हायर लेवल में जो तेजी थी वो काफी हद तक कमी आते हुए या फिर ऊपरी से गिरावट आते हुए देखने को मिली है।
कीरी इंडस्ट्रीज, बोधल केमिकल, सुदर्शन केमिकल, दीपक नाइट्रेट, गुजरात अल्कली, किसी एक स्टॉक्स पे आप खरीदने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं मुनाफा वसूली हो रही है, मुनाफा बुक कीजिए निकलिए? नहीं, देखिए अगर आप इस स्पेस से बात करें तो एक तो बोधल केमिकल काफ़ी अच्छा लगता है, बट मुनाफा वसूली हो रही है, गिरावट पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। दूसरा एक दीपक नाइट्रेट भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्टॉक में एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखा है हमने, और अगर ये करेक्शन पे स्टॉक 84, 82 के अराउंड मिलता है तो मुझे लगता है दीपक नाइट्रेट एक अच्छा बेट है। तो बोधल केमिकल और दीपक नाइट्रेट दो ऐसे शेयर है जो उसको खरीदारी करने की राकेश सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि बोधल केमिकल दिखाइए गिरावट पे वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि दीपक नाइट्रेट उनको लगता है कि यहाँ पर भी आपको गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ भी तेजी देखने को मिल सकती है। सुमित, कुछ और सेक्टर जिसमें आपको लगता है कि कल तक तेजी थी, आज जोरदार गिरावट है? तीसरा मनीष टेक्सटाइल रहेगा, एक जोरदार तेजी इस पूरे स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं उनमें, लेकिन जिस तरह की तेजी नंबर्स की बात आई थी वो जरूर फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल पहला नाम है, 17-18 रुपए नीचे शेयर कामकाज करा, दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज करते हुए नंबर्स ठीक ठाक आए थे। जिस तरह के डॉलर में स्ट्रेंथ है उससे रियलाइजेशन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े थे, उसके बाद से ही बिकवाली है, डेलो के स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। इतना ही नहीं, आप फिनलैंड एक्स इंडिया जोरदार तेजी इसमें देखने को मिली। अब आज वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन आमतौर पर वॉल्यूम भी इसमें रिसेंटली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और वॉल्यूम के साथ में उछाल भी जोरदार आया था, लेकिन आज करीब 3 रुपए यानी कि 5 से 6% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर भी कामकाज करा, नंबर्स यहां पर ठीक ठाक आते दिखाई पड़े थे। गार्डन सिल्क अच्छे नंबर्स थे और जोरदार तेजी रिसेंटली से दिखाई, करीब 19 रुपए चलता हुआ शेयर 31 रुपए के आसपास पहुंचा और वहां से बिकवाली दिन के निचले स्तरों पर ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। करीब 6% तक की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरवी डेनिम जोरदार तेजी, इनफैक्ट अच्छे फंडामेंटल भी थे हैं इस कंपनी के, एक जोरदार तेजी से दिखाई भी। हमने ही रिकमेंड किया था सुपर स्टॉक में 85 रुपए टारगेट था, लक्ष्य अचीव भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह मुनाफा वसूली आ रही टेक्सटाइल स्पेस में, ये शेयर भी उसकी चपेट में आ गया, 7 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और कंपनी की अगर बात करें तो बॉम्बे रेयन टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी अभी बिकवाली और बढ़ी है, इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर शेयर पहुंच चुका है, यहाँ पर भी नंबर्स ठीक ठाक थे और उसका भी इंपैक्ट आता दिखाई पड़ा। तो मोरलेस टेक्सटाइल स्पेस की भी ज्यादातर सभी कंपनियां डिस्पाइट अच्छे फंडामेंटल, डिस्पाइट अच्छे नंबर, इनमें भी आज मुनाफा वसूली या फिर बिकवाली देखी जा रही है। शुक्रिया सुमित। तो कहने के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद टेक्सटाइल शेयर में गिरावट देखने को मिली। याद रखें, जब बाजार में गिरावट आती है तो फिर नंबर्स और फंडामेंटल सब बिगड़ते हैं, चौतरफा बिकवाली देखने को मिलती है। सेंचुरी टेक्सटाइल, आरवी डेनिम जैसे स्टॉक्स की बात की है, फिलाटेक्स की बात की है सुमित ने, क्या इसमें कोई पसंद है क्या आपको? देखिए मनीष, इनमें से अगर आप देखें तो आरवी डेनिम काफ़ी पसंद है स्टॉक, बट एक अच्छा रनअप दिखाया है, करेक्शन पे स्टॉक लेना चाहिए। सेंचुरी टेक्सटाइल जो है वादा बाजार में भी उपलब्ध है, नीचे में 585 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 604, 602 के अराउंड मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा बेट है, तो 587 के स्टॉप लॉस के साथ सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय करना चाहिए। तो सेंचुरी टेक्सटाइल गिरावट पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा आरबीडीएम भी जैसा मान के चल रहे हैं कि खरीदारी करके चल सकते हैं, नीचे में मजबूती देखने को मिल सकती है। और पिछले दिन हमने देखा था कि जोरदार तेजी देखने को मिली थी उस शेयर में भी। आज हालांकि टेक्सटाइल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन देखिए थोड़ी देर पहले कई सारे स्टॉक्स की सुमित ने बात की है, जिससे कि उन्होंने कहा टेक्सटाइल शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज के ट्रेड में देखिए होजरी से जुड़े स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल के उलट, हालांकि ये इसी सेक्टर जुड़ी कंपनी है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स बनाने कारोबार में है। लवेबल, मैक्सवेल इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स देखिए जो आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। टीटी लिमिटेड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। किटेक्स गारमेंट में खरीदारी है। इन पांचों स्टॉक्स में से राकेश किसी पे आप दाव लगाएंगे? देखिए, अगर इन पांचों में से लगाना हो तो मैं एक तो पेज इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ पे टेक्निकली मुझे लगता है कि एक टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है, और पेज इंडस्ट्रीज से मुझे लगता है ऊपर में 14,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो इस स्पेस से मुझे स्टॉक पसंद है वो है मैक्सवेल इंडस्ट्रीज, जिसमें नीचे में 50 रुपये मुझे लगता है एक अच्छा बेस है, और मैक्सवेल मुझे लगता है 62-63 तक की रैली इजीली दिखा सकता है। थोड़ा सा नीचे चल रहा है, अगर ये 62-63 के लेवल्स तोड़ता है तब तेजी काफ़ी बढ़ सकती है, तब ये स्टॉक ऊपर में 72-73 के लेवल्स भी दिखा सकता है। 72 अगर 62-63 का लेवल टूटता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है, तो 72 तक जा सकता है। कम उसी के आसपास ट्रेड करा। अगर ये शेयर में और थोड़ी मजबूती बढ़ती है तो नजर बना के देखिएगा। राकेश को लगता है कि इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज भी उनको पसंद है, जहां उनको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि वो थोड़ा प्राइस वाइज देखेंगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा प्राइस का, करीब 12-13 हज़ार का शेयर है, लेकिन मैक्सवेल इंडस्ट्री देखिए जोरदार तेजी, करीब 12% की मजबूती के साथ इस बाजार में भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स देखिए राकेश, जहां खरीदारी देखने को मिले। हालांकि चौतरफा खरीदारी नहीं है, कुछ स्टॉक्स हैं जहां मजबूती है। रेनेसा ज्वेलरी देखिए, टीवीजेड देखिए, टाइटन देखिए, वहां मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा थंगा मलाई ज्वेलरीज में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। इन तीनों स्टॉक्स में से कोई पसंद है क्या आपको?
बिल्कुल, एक तो TBZ काफ़ी पसंद है। टेक्निकली स्टॉक नीचे में 65-66 के अराउंड एक अच्छा बेस है, और एक बार ये स्टॉक जिस तरीके से इसका टेक्निकल पैटर्न है, मुझे लगता है 74 का टारगेट इसका इमीडिएट है, बट ये रुकेगा नहीं। 74 के ऊपर क्लोजिंग लेते ये स्टॉक 87-88 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है। इस स्पेस से, मिड कैप स्पेस से सबसे बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे इसका लगता है, फॉलोड बाय टाइटन। टाइटन के अंदर भी क्लियर एक रिवर्सल बना हुआ है, स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीचे में 357, 358 एक अच्छा बेस है, और टेक्निकली स्टॉक एक बार 373 की नेकलाइन तोड़ेगा, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ऊपर में 388 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।